हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम आपके लिए क्लास 9th का टर्म 2 का सिलेबस लेकर आए हैं, जिसमें आपके टर्म 2 के एग्जाम्स में आने वाले जितने भी चैप्टर आपके कवर हो रहे हैं सिलेबस में, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अपने सिलेबस की जितनी भी बुक्स हैं, मैथ्स की, साइंस की, हिंदी की दोनों बुक्स, इंग्लिश की दोनों बुक, एसएसटी की चारों बुक्स सब लेके बैठ जाइए। और जो जो चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ, पेंसिल या पेन लेके बैठिए और उनको मार्क करते जाइए साथ के साथ। ठीक है, और जो भी मैं बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनो, ताकि तुम्हारे जो आने वाला पेपर एग्जाम्स हैं उसकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। देखो, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास हार्डली 1 मंथ का टाइम है, क्योंकि जनवरी एंड ऑलरेडी चल रहा है ना। और आपके फरवरी के एंड में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम्स जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखो और कमर कस लो, अपने एग्जाम्स की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, टाइम वेस्ट करना भी छोड़ दो, एग्जाम्स की बात करना जो भी करना है। अभी सिलेबस को देखो और ध्यान से सारी कॉपी अपनी सारी बुक्स लेके बैठो और मार्क करते जाओ। सबसे पहले हम आपका एसएसटी का सिलेबस देखने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपको अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसका एक तरीका होता है पहला कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस देखें। ठीक है, और फिर सिलेबस के बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो देखें कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो है तैयारी स्टार्ट करिए और चैप्टर्स को थोरोली रीड करिए आप। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी हिस्ट्री की बुक निकाल लीजिए आप। हिस्ट्री की बुक का नाम है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आप 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें टर्म 1 में कौन सा चैप्टर आया था? द फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। तो अब इसको तो हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि जो आपका टर्म 1 में आ चुका है वो टर्म 2 में रिपीट बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो तुमने पहले के पेपर दिए थे उसका कुछ भी तुम्हारे सेकंड टर्म के पेपर में नहीं आएगा, तो ध्यान रखना इस बात को। टर्म 2 में आपका हिस्ट्री की बुक से आने वाले 2 चैप्टर हैं सिर्फ। चैप्टर नंबर 2 है आपका, एक तो सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, ये चैप्टर आएगा। और आपका आएगा चैप्टर नंबर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। बेसिकली इन दोनों ही चैप्टर्स में आप क्या पढ़ोगे? एक हिस्टोरिकल आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ोगे। एक में आप सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पढ़ोगे और एक में आप नाजिज्म की आइडियोलॉजी को पढ़ोगे। ठीक है, ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए भी सिलेबस लेकर आई हूँ। तो हिंदी वाले बच्चों, आप अपनी इतिहास की किताब निकाल लीजिए। आपकी इतिहास की किताब का अध्याय 2 आएगा यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, और अध्याय 3 नाथसीवाद और हिटलर का उदय। यानी कि आप टर्म 2 में इतिहास में आप जो है विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। 2 विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे, एक समाजवादी विचारधारा और एक नाजीवादी विचारधारा। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिविक्स की, यानी कि राजनीति की, तो सिविक्स की किताब का नाम क्या है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो इसका आपका चैप्टर नंबर 3 आ रहा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, एंड चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर आपके आएंगे। इन चैप्टर्स के ऊपर मैंने आपके लिए जो है फुल लेक्चर भी कवर किए हुए हैं, तो आप जाइए, मैंने अलग से उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट है, क्लास 9 फुल लेक्चर। मैं आपको उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप यहाँ से भी अवेल कर सकते हैं वीडियोज़ को। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले, आपकी जो किताब है राजनीति की, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, इसका आपका देखो अध्याय 4 आएगा। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चैप्टर नंबर अलग अलग है। हिंदी मीडियम वालों के लिए चैप्टर नंबर 3 और 5 आएगा, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चैप्टर नंबर 3 एंड उल्टा बोल गई मैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए चैप्टर नंबर 3 एंड 5 आएगा, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चैप्टर नंबर 3 और 4 आएगा। तो आप हिंदी मीडियम वाले निशान लगा लीजिए, चुनावी राजनीति और संस्थाओं का कामकाज। ठीक है, चलो ये तो आपकी सिविक्स की बात हो गई। अब हम बात करें अगर ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की बुक से 3 चैप्टर आ रहे हैं। अब 3 चैप्टर वो कैसे आएंगे वो ध्यान से देखना। चैप्टर नंबर 3 आएगा ड्रेनेज, चैप्टर नंबर 4 आएगा क्लाइमेट, और चैप्टर नंबर 5 आएगा नेचुरल वेजिटेशन। अब देखो, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ड्रेनेज, इससे आपका सिर्फ मैप वर्क आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज से आपका सिर्फ मैप वर्क आएगा, इससे क्वेश्चन आंसर आपके नहीं बनेंगे। ठीक है, और वहीं आपका चैप्टर नंबर 4 जो है क्लाइमेट, और चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इससे आपका क्या बनेगा? इससे आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 आपका एक बार चैप्टर को रीड कर लेना, लेकिन मेनली आपको इसके जो मैप हैं वो सारे ध्यान से रखने हैं अपने माइंड में, क्योंकि पेपर में मैप वर्क जितना भी आएगा वो ड्रेनेज सिस्टम से ही आएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले आप लोग भी निशान लगा लीजिए। अपवाह तंत्र से आपका मानचित्र का कार्य आएगा, इससे प्रश्न उत्तर नहीं बनेंगे। प्रश्न उत्तर आपके 2 ही चैप्टर से बनेंगे, वो है चौथा चैप्टर जलवायु, और 5वां चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, अब अगर हम आपकी इकोनॉमिक्स की बुक की बात करें, तो इससे सिर्फ आपका एक ही चैप्टर आ रहा है, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, बस इससे आपको एक ही चैप्टर याद करना है। मैंने इसको भी अपने लेक्चर में कवर किया है, तो वो वीडियो आप देखना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा।
मैं आपकी बुक्स की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन लेकर आती हूँ, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। और क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो मैं आपके लिए जितना पॉसिबल हो पाएगा सब चैप्टर के वन शॉट लेकर आऊँगी मैं, ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आपके अध्याय 3 आएगा, निर्धनता एक चुनौती, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके इंग्लिश के सिलेबस की, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने इंग्लिश की बिहाइव जो बुक है, जिसका कवर पेज कुछ इस तरीके का है, वो निकाल लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको इसका सिलेबस बता देती हूँ। बिहाइव में आपके चैप्टर और पोएम दोनों होती है। तो पहले आप अपनी पोएम देखिए। पोएम आपकी आएगी 6 नंबर की, नो मैन आर फॉरेन, ठीक है, ये पोएम आएगी पहली तो। और आपकी एक पोएम आएगी ऑन किलिंग अ ट्री, एक पेड़ को मारे जाने पर, ठीक है, चैप्टर पोएम नंबर 8 आएगी। और आपकी पोएम नंबर 9 आएगी द स्नेक ट्राइंग, ठीक है, चैप्टर नंबर पोएम नंबर 9 आएगी द स्नेक ट्राइंग। अब अगर हम सिर्फ चैप्टर्स की बात करें, बिहाइव बुक के चैप्टर्स कौन कौन से आएंगे, तो बिहाइव के चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 7 पैकिंग आएगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप, ठीक है, और द बॉन्ड ऑफ लव आएगा। एंड आपका चैप्टर नंबर 11 आएगा इफ़ आई वर यू, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इंटरेस्टिंग सी कहानी है इसकी। अब अगर हम आपकी इंग्लिश की दूसरी बुक देखें, सेकंड बुक कौन सी है आपकी, मोमेंट्स है, ठीक है। तो मोमेंट्स से बनने वाले चैप्टर जो टर्म 2 में आने वाले हैं, वो देखो निशान लगाओ, चैप्टर नंबर 6 आएगा वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरासम, ठीक है। तो ये चैप्टर आएगा आपका। चैप्टर नंबर 7 आएगा द लास्ट लीफ, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 आएगा अ हाउस इज नॉट अ होम, ठीक है। और एक और लास्ट 10 आएगा आपका द बैगर। चैप्टर नंबर 9 नहीं आएगा, अपनी बुक में निशान लगा लीजिए, 9 नहीं आएगा, 6, 7, 8 और 10 आएंगे, ओके। चलो अब अपनी साइंस की बुक निकाल लीजिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों ध्यान से सुनिएगा, मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नाम बोलूँगी चैप्टर्स के। साइंस की विज्ञान की किताब निकाल लीजिए, जिसका फ्रंट कुछ इस तरीके का है। इंडेक्स देखिए, आपके इंडेक्स में आपको ये चैप्टर्स के नाम दिखेंगे, ठीक है। तो अपने जो चैप्टर्स हैं उनको लिखते जाइए, नोट करते जाइए। सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री के चैप्टर बता रही हूँ, यानी कि रसायन विज्ञान के पार्ट नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। परमाणु एवं अणु आएगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, अध्याय 4। और आपका ये तो आपका केमिस्ट्री के 2 चैप्टर थे। और अगर हम फिजिक्स की बात करें, यानी कि भौतिक विज्ञान की अगर बात करें, तो फिजिक्स से आपके चैप्टर नंबर 10 आ रहा है ग्रेविटेशन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण यानी कि। और चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी, अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा। और आपका बायो से सिर्फ एक ही चैप्टर बन रहा है इस बार, व्हाई डू वी फॉल इल, अध्याय 13 हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, बहुत ही इजी चैप्टर है। बायो का इस बार आपका पोर्शन बहुत कम है, तो बायो जिनको अच्छी नहीं भी लगती है उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि बायो का एक तो इजी चैप्टर आ रहा है, वो भी सिर्फ एक ही आ रहा है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा, स्कोर अच्छा करना। मैथ्स की बुक निकाल लीजिए। मैथ्स का भी कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं, खैर मैथ्स के भी 2-3 चैप्टर नहीं 5-6 चैप्टर हैं बस। निकाल लीजिए अपनी मैथ्स की बुक और उसको स्टार्ट करते हैं। देखो इसका इंडेक्स आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। तो देखो पहले तो आपको चैप्टर नंबर 2 कवर करना है। टर्म 2 में आपका पॉलिनोमियल आएगा, यानी कि बहुपद, ठीक है। और आपका आएगा क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज, ठीक है। तो आपका चैप्टर नंबर 8 पे निशान लगा लीजिएगा। चतुर्भुज जो है वो आपका टर्म 2 का सिलेबस है। और आपका चैप्टर नंबर कौन सा है, 10 आएगा, सर्कल भी आएगा और कंस्ट्रक्शन भी आएगा, अध्याय 10 और 11, यानी कि वृत्त, यहाँ मंडलिया नहीं है, यहाँ पे वृत्त था, मतलब हिंदी में हो सकता है मंडलिया नाम हो। चैप्टर नंबर 10 आएगा और चैप्टर नंबर 11 आएगा निर्माण, ठीक है। और आपका चैप्टर नंबर 13 आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि भूतल क्षेत्र और वॉल्यूम, ठीक है, चैप्टर नंबर 13। और प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता आएगा एक आपका, संभावना जिसको है, ठीक है। तो ये तो आपका मैथ का सिलेबस था। अब अगर हम बात करें आपकी हिंदी की, तो हिंदी में आप अपनी क्षितिज की किताब निकाल लीजिए। पहले तो क्षितिज की बुक से देखो कौन कौन से चैप्टर बन रहे हैं आपके। क्षितिज की बुक से आपके पहले मैं आपको क्षितिज का बताती हूँ। क्षितिज से आपके गद्य खंड जो है इसका आपका आएगा चैप्टर नंबर 4 जाबिर हुसैन का सांवले सपनों की याद। और चैप्टर नंबर 6 हरिशंकर परसाई का प्रेमचंद्र के फटे जूते, ओके। और अगर हम काव्य खंड की बात करें, तो काव्य खंड में आपका आएगा 13वां माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा कैदी और कोकिला। और आपका आएगा चैप्टर नंबर इसका काव्य नंबर 17 राजेश जोशी के बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये तो बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है। अगर हम कृतिका की बुक बात करें, कृतिका की बुक से, तो कृतिका की किताब से आपका चैप्टर नंबर 2 आ रहा है मेरे संग की औरतें और माटी वाली। और चैप्टर नंबर 3 रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो ये आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं, 2, 3, 4। ये वाला काफ़ी अच्छा सा चैप्टर है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। लड़की देखने आते हैं इसमें, बहुत अच्छा, ये भी देखना।
बस आपका जो आज का सिलेबस था वो सिर्फ इतना था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी मैंने चैप्टर लगाए हैं बताए हैं आपने, आई होप आपने उनको अच्छे से मार्क कर लिया होगा और आपने समझ गए होंगे कि सिलेबस कैसे कैसे आपको कवर करना है। सिर्फ 1 महीने का टाइम है, बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, तो बस बहुत मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। स्टार्ट कर दीजिए मेहनत। और अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। तो बस आज का ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वैसे भी सिलेबस है तो ऑलमोस्ट सभी को पता होना चाहिए, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।